आप लोग फिर, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं हर बात सिर्फ तुमसे जुड़ी नहीं है कार्तिक। हमारे बेटे के अलावा इस हॉस्पिटल में हमारा पोता भी है। अरे वाह, आप मुझसे मिलने आई हो पापा की दादी? पापा की दादी? और तुम्हारी कुछ नहीं? मम्मा ने हाँ कुछ तो बताया था। परदादी। परदादी नहीं, परदादी। आप अपना पैर यहाँ पर ला सकती हो? क्यों? मम्मा ने सिखाया है कि बड़ों के पैर टच करते अपने हैंड से, पर मैं तो बेंड नहीं कर सकता ना। दादी? नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस नमस्ते से काम चल जाएगा। ओके, नमस्ते। आप लोग बातें कीजिए, मैं इसके डिस्चार्ज वगैरह के बारे में देख कर आता हूँ। अच्छा कायरव बेटा, हम ना तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। हाँ अच्छा बेटा, अब तुम हमें बताओ कि तुम अब अकेले गोवा में जाके रहना पसंद करोगे या फिर यहाँ अपने बड़े से घर में अपने बड़े से परिवार के साथ, जहाँ पापा भी है, दादी भी है, परदादी भी है। मैं तो अब कभी गोया नहीं जाऊंगा, मुझे आप सबके साथ यहीं रहना है, उस बिग हाउस में। हमारा बच्चा। हमारे खानदान का चिराग, हमारी नई पीढ़ी का धरोहर। बेटा भगवान तुम्हें जल्दी से ठीक करे और तुम खूब खुश रहो। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? देखो कौन आया, मेरी परदादी। परदादी बहुत ही क्यूट है। मैंने और उन्होंने बहुत सारी बातें की। बेबी, आप और भी कर सकते हो, मामा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तू सच में उल्टी खोपड़ी, पर तेरे दिल का कोई मुकाबला नहीं। थैंक यू भाई। अच्छा, डॉक्टर से जाके बात करते हैं, पता तो चले कि आईसीयू से नॉर्मल कमरे में और नॉर्मल कमरे से डिस्चार्ज कब मिलेगा। आफ्टर ऑल पता तो होना चाहिए कि हमारा बच्चा अपने घर कब आ रहा है, यानी कि सिंघानिया हाउस। पर भाई। नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। कायरव और तुम हमारे साथ घर चलोगे। भाई पर बड़ी दादी और बड़ी दादी और छोटी दादी की तुम फिक्र नहीं करोगे, मैं उनसे बात कर लूंगा। मेरा बच्चा वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा हमारा आपकी लाइफ में। हम बहुत दूर चले जाएंगे। जी भाई, घर ही तो आएंगे हम, और कहाँ जाएंगे। थैंक यू भाई। लोग सच कहते हैं, अपना खून होता है। मैंने आप लोगों को कितना दुख दिया, लेकिन फिर भी आपने मुझे माफ कर दी। अच्छा, बस ये सारी बातें फिर कभी करेंगे। अभी अपना सारा ध्यान कायरव पे लगा रहना चाहिए कि वो जल्द से जल्द रिकवर करे, जल्द से डिस्चार्ज हो जाए और हमारे साथ घर चले। अच्छा सुनो, डॉक्टर
डॉक्टर के पास 5 मिनट बाद जा सकते हैं? मैं कैंटीन से कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, तुम यहीं वेट करना। आफ्टर ऑल आज रक्षाबंधन है, मुंह मीठा तो दूर, झूठा भी नहीं किया। थैंक यू गंगा मैया, भाई की नाराजगी दूर करने के लिए। अब उनका सपोर्ट है तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा है मुझे। अब बस कैरव बिल्कुल ठीक हो जाए जल्दी से, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे और इस बार मैं भागूंगी नहीं। हटिए हटिए, रास्ते से हटिए। ओ झोंके झोंके ये हवा के लाए, दोनों को बहा के हाय बने देखो हम शर्माए एक दूजे के, हाय एक दूजे के हाथों की लकीरों का तय था मिलना। दिल सारा तेरे आगे खोल कर, जो था मन में तुझसे ही बोल कर, खाली कर दिया खुद को है सनम, तेरे हुए पूरे के पूरे। वेदिका, ये नायरा है, मेरी एक्स वाइफ। नायरा, ये वेदिका है, माय वाइफ। रही ना क्यों पहले जैसे तेरी मेरी बातें सजना, हो झोंके हवा के न जाने कैसे हुए आंधियों के जैसे, तबाह करके हम दोनों की प्यारी दुनिया। ये लीजिए मिसेस गोइंका, पार्ट पेमेंट की रिसिप्ट। ऑपरेशन तक का सारा बिल क्लियर हो गया है। अब से लेके डिस्चार्ज तक जो भी बिल होगा वो डिस्चार्ज के दिन ले लेंगे। क्यों करती हो हमेशा ऐसे? किसी और से शेयर करने में तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाती है। कैरव से जुड़ी हर बात आज तक तुमने अकेले हैंडल की। मैं उस वक्त नहीं था तुम्हारी लाइफ में, लेकिन अब तो हूं। मुझे क्यों शामिल नहीं किया इसमें? हाँ, तुम्हारी लाइफ में कोई दखल नहीं है मेरी, लेकिन मुझसे मेरा बच्चा क्यों दूर कर रही हो तुम? ये देख के भी कि तुम्हारे लाख कोशिशों के बावजूद भगवान ने मुझे कैरव से मिला दिया। एक बात बता दो तुम नायर, मुझे मेरे बच्चे से अलग करने की सोचना भी मत, कोशिश भी मत करना। उस पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक मेरा भी है। नायरा, तुम क्या सोच रही होगी कि एक बिल के लिए इतना क्यों चिल्ला रहे हो, इतना क्यों नाराज हो रहे हो? लेकिन बात इस बिल की नहीं है नायरा, बात मुझसे मेरा हक छीनने की है। ये पैसा कहां से आया तुम्हारे पास? मुझे साफ साफ याद है डॉक्टर पल्लवी ने कहा था कैरव की केस में उसकी मॉम के पास रिसोर्सेस कम है। तुमने उधार लिया किसी से? कैरव के पापा के होते हुए किसी और से हेल्प ली तुमने? ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं नायरा। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मेरी छोड़ और अपनी सोच। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि बिना किसी दूसरे की बात सुने, उसे समझे, अपना ओपिनियन बना लेते।
और फिर उसे ही सच और सही मानकर अगला सवाल करती हूँ। कायरव की मॉम कायरव के पापा जितनी अमीर नहीं है, लेकिन इतनी गरीब और मजबूर भी नहीं है कि अपने बच्चे का इलाज ना करवा सके। मैंने किसी से उधार नहीं लिया, जो है वो मेरा अपना है, और आधा बिल पे कर देने से कोई किसी को नीचा नहीं दिखा सकता कार्तिक। ना मैं ना तुम। मैं जितना कर पाई मैंने किया। अब इसके आगे का तुम्हें देखना है। और रही बात तुम्हें शामिल ना करने की, तो मुझे पहले दिन से पता था कार्तिक कि सर्जन तुम अरेंज कर रहे हैं। क्या मैंने मना किया? नहीं किया ना। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बड़ा एहसान किया, थैंक यू। खुद पर आए तो बड़ी जल्दी बुरा लग जाता है हर बात पे। ठीक है, लगाओ पूरा। और आता ही क्या तुम्हें? बात में शक और सवाल बस नहीं आता है ना। मैंने जो देखा वही बता रही हूँ वेदिका, एंड ट्रस्ट मी, उन दोनों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो लोग कभी अलग ही नहीं हुए थे। और कायरव और वो दोनों तो बहुत ही क्यूट और कंप्लीट यूनिट लगते हैं साथ में। बहुत ही परफेक्ट फैमिली। पल्लवी प्लीज मेरे दिमाग में शक के कीड़े मत डालो। इसमें शक कहाँ है वेदी? और वैसे भी मैं डॉक्टर हूँ। मैंने हमेशा से यही सीखा है कि सिम्टम का पता लगते ही बीमारी का इलाज करने में ही समझदारी है, ना कि उस बीमारी के हाथ से निकल जाने के बाद रोना। समझने की कोशिश कर। मैं चलती हूँ। दादी, वो एक्चुअली पल्लवी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए आई एम रियली सॉरी। अंदर चलो, तुमसे बात करनी है। छोड़िए ना भाई, क्या बात करूं उनसे कायरव के बारे में? उन्हें भी तो पता ही है कार्तिक की शादी हो चुकी है, वेदिका उसकी वाइफ है। ये बात भी ठीक है, और हम श्योर वो भी समझ ही जाएंगे तुम्हारा और कायरव का हमारे घर आना ही ठीक रहेगा। नक्श का दिल अपनी बहन के लिए पिघल गया है और उससे हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन जहां तक कायरव की बात है वो यहीं आएगा, अपने घर, अपने घर, अपने घर। तुमने कहा था ना हमसे कि नायरा ने तुमसे कहा है कि वो अब तुम्हारे और किट्टू के जीवन में नहीं आएगी, हम सबसे दूर कहीं चली जाएगी। जाए, लेकिन कायरव के बिना, क्योंकि कायरव को तो अब ना किट्टू छोड़ पाएगा ना हम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों के कायरव से मिलने में। आफ्टर ऑल वो उसके अपने हैं, वो जब चाहे उससे मिल सकती है। लेकिन हमारे यहाँ मैं कायरव को गोइंग पास नहीं भेजना चाहती, और वो इसलिए क्योंकि वहां कार्तिक और वेदिका को साथ देख के कायरव सवाल करेगा और बहुत हर्ट हो जाएगा, और ये मैं कभी नहीं चाहूंगी भाई। हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि तुम्हारे शादीशुदा जीवन में किसी का भी कोई गलत असर हो, इसलिए तुम्हें पहले से तैयार कर रहे हैं कि तुम कायरव से दोस्ती कर सको, उसे अपने जीवन में अपना सको। इसके बावजूद अगर तुम हमसे नाराज हो तो हमें जो चाहे सजा दे दो, लेकिन इतना समझ लो कायरव अब हमसे नहीं छूटेगा। वेदिका तुम्हें एक बात और समझा दे, क्योंकि नायरा कायरव की माँ है और अलग अलग घर में रह के भी एक दूसरे से अलग नहीं रखा जा सकता, तो कभी कभार तो तुम्हारा और उसका सामना हो ही जाएगा। उसका कितना असर होना चाहिए और कितना नहीं, ये तुम तय करोगी। ये पति तुम्हारा है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है और उस पे अधिकार भी तुम्हारा है, तो जितने जल्दी उसे अच्छे से संभाल लोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि कायरव के इस घर आने में अब ज्यादा समय नहीं है। हॉस्पिटल से वो सीधा यहाँ इस घर में आएगा। लेकिन ये सारी बातें डिस्चार्ज होने के बाद देखेंगे, और मैं तुमसे वादा करता हूँ किसी भी बात के लिए मैं रिजिड नहीं रहूंगा। आई प्रॉमिस। वही करेंगे जिसमें सबकी खुशी हो, और वो नहीं तो एटलीस्ट वो जो कायरव के लिए बेस्ट है। आफ्टर ऑल ये सब उसी के लिए है ना। उस दिन की उसी दिन देखी जाएगी, अभी से मन को परेशान क्यों करना है।
डॉक्टर ने क्या कहा नायरा? नायरा कौन है? वो मैं। आपका नाम तो टीना है ना मम्मा? वहाँ गोया में तो सब लोग आपको टीना ही बुलाते हैं, यहाँ पर आपको हर कोई नायरा क्यों बोलता है? क्योंकि उसका यहाँ का नाम नायरा ही है बेटा। टीना तो उसका भागने का नाम है। जगह के साथ साथ रूप और नाम भी बदल देती है तुम्हारी मम्मा। You mean real name and nickname? Real name नायरा? जैसे मामू का है नक्श। मामू मुझे पता है आपको घर में चीकू, लल्ला, डुग्गू बुलाते हैं, पर आपका रियल नेम नक्श है ना? यस चैम। वैसे भी मेरा नाम सिर्फ कायरव नहीं है, मम्मा मुझे बहुत नामों से बुलाती हैं, कभी कभी बहुत फनी भी। वैसे चैम, टीना हो या नायरा, तुम्हारे लिए तो हमेशा ममा ही रहेंगे ना? प्रॉब्लम सॉल्व? यस, प्रॉब्लम सॉल्व। एक्सक्यूज मी। हाय कायरव, कैसे हो बेबी? मुझे घर जाना है। अभी नहीं बेटा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। कितना? कह नहीं सकते, पर शायद 1 या 2 हफ्ते। इतना ज्यादा? पर मुझे जल्दी जाना है। जितनी जल्दी आप ठीक हो जाओगे उतनी जल्दी आपको घर भेज देंगे। कितना जल्दी? मैंने कहा ना बेटा, जल्द ही। मुझे घर जाना है प्लीज। मुझे हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लगता, मुझे सबके साथ घर पे रहना है। चलेंगे बेटा, जरूर चलेंगे, बहुत जल्दी चलेंगे, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ बेटा, हम सीनियर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम्हें जल्द से जल्द डिस्चार्ज करते हैं। नहीं, मुझे अभी जाना है। मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, बहुत सैड होता है। मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा चाहिए। मम्मा, मम्मा। हाँ बेबी, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? मुझे घर जाना है अभी। बेबी, आपको याद है मम्मा ने आपको क्या सिखाया था? डे के बाद नाइट आती है, वैसे ही गुड टाइम्स के बाद टफ टाइम्स। और टफ टाइम्स में हमें कैसे फाइट करना चाहिए? टाइगर जैसे। कैसा टाइगर? स्ट्रॉन्ग टाइगर जो रोल करता है। कैसे करता है? हो, ये तो बिल्ली भी नहीं थी। ऐसे कोई करता है क्या? कैसे करता है? Calm down, baby. Relax. One breath at a time. आप बड़े वाले डॉक्टर अंकल से पूछो ना, और कितने दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा? पूछ लिया बेबी। वो देखो, वो जो बोर्ड है ना वहाँ पे, उसमें जो रिबन्स है ना, उतने दिन। हम हर दिन एक रिबन को टाई करेंगे और बस जिस दिन लास्ट रिबन बचेगा वो हमारा हॉस्पिटल में लास्ट डे होगा। उस दिन हम घर चले जाएंगे ना? यस बेबी। अब आप देखना, ये दिन ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।